गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद सब एक है, बाकी सब आकार। गुरु गोविंद सब एक है, बाकी सब हमें तो अपने गुरु के वचनों को आगे बढ़ाना है, और इसीलिए ये जितना भी कार्य हो रहा है ये गुरुदेव की आज्ञा अनुसार वही प्रेरणा करते हैं, वही बताते हैं, और उसी प्रेरणा का परिणाम है कि एक के बाद एक कार्य आगे बढ़ रहे हैं। जब हमने समर्पण हार्ट हॉस्पिटल का प्रारंभ किया था, उस समय भी हमारे पास कुछ नहीं था और हमने काम चालू कर दिया था, और काम चालू हुआ और देखते देखते वो हॉस्पिटल तैयार हो गया। और आज उस हॉस्पिटल का लाभ जामनगर क्षेत्र ही नहीं, अमेरिका से आकर लोग ले रहे हैं, यूके के लोग आकर ले रहे हैं, कोई न्यूजीलैंड से आ रहा है, कोई ओमान से आ रहा है। और सद्गुरु की दया तो देखो कि जिस ट्रीटमेंट का इंटरनेशनल लेवल मात्र 86% हो, वही ट्रीटमेंट इस समर्पण हार्ट हॉस्पिटल में आने के बाद 98% का रिजल्ट दे रही। जो ये 98% का लाभ, और हमारे डॉक्टर ने तो हमें यह कहा कि ये 2% की जो हानि है, 2% की जो कमी है, वो भी वास्तव में नहीं है। वह तो जो चिकित्सा ले रहे थे वो लोग कहते सब्जेक्टिव, वो लोग कहते हैं कि हमको लाभ नहीं हुआ, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो मशीन दिखा रही है कि उसको लाभ हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाभ पाने के बावजूद कहते हैं कि हमको लाभ नहीं हो रहा है। और यदि उस तरह से देखा जाए तो 100% है, और 100% कोई बात तो सद्गुरु की दया हो तभी होती है। तो यह सद्गुरु की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है, यह निष्ठा है, यह दृढ़ता है, और हमारे जीवन में ऐसी दृढ़ता होनी ही चाहिए। इसलिए हम ये बात करते हैं, कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं, प्रेरणा देते हैं कि जब संकल्प करो तब कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। दो ही मुख का बोलना घना तमाचा खाए। दो मुख की बात कभी मत करना। जो भी बात करना वो स्पष्ट करना, सीधी करना, और जो भी सीधी स्पष्ट बात करेगा लचपच नहीं होगा, स्पष्ट होगा, उसके मन में कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। शंका से रहित होकर वह कार्य करवा रहे हैं, शंका किस बात की। इसलिए कार्य तो पूरा होगा ही, इसमें कोई शंका को कोई स्थान ही नहीं है। और जो उपदेश है उनका, उसी उपदेश को यह दोहराया जा रहा है। आपने कभी सद्गुरु रामस्वरूप दास जी साहेब के मुखारविंद से यदि ब्रह्म निरूपण कथा सुनी होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत बार इस कथा को किया है, और जामनगर में भी किया है, परदेश में भी किया है। जाम्बिया में कथा की थी, ये कमला मैया यहां हाजिर है।
और वहां भी जिन्होंने इस कथा को उनके मुखारविंद से सुना था। कल कमला मैया मुझे कह रही थी कि उस समय जब बापू ने कहा, गुरुदेव ने जब कहा था, तो बातें अब याद आ रही है और अब ज्यादा समझ में आ रही। होता है। सदगुरु का ये उपदेश है और हम तो उन्हीं के शब्दों को दोहराते हैं। हम नहीं बोल रहे हैं वास्तव में, वो हमको बोलवाते हैं। और इसीलिए ये जो भी है ये उनका प्रसाद है। और जब गुरु प्रसाद होता है तब भेद मिट जाता है। यही कारण नर भिन्न भिन्न करे सो गुरु प्रसादे तरिया, कबीर साहब कहते हैं। गुरु के प्रसाद से ही तृप्ति होती है और जगह तृप्ति नहीं है। तृप्ति यदि है तो यही है। अगर बर्रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यहां है, यहां है, यही है। और यह तो सदगुरु की मेहर है। फिरदौस ने कहा था ये, गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यह सदगुरु की महिमा है। सदगुरु के चरणों में ही वास्तव में स्वर्ग है। जब व्यक्ति की निष्ठा सदगुरु के प्रति संपूर्ण समर्पित हो तो वहां उस गुरुदेव की कृपा से उसे उस तत्व की अनुभूति होने लगती है जिस अनुभूति को करने के लिए उसे और कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं रहती। सारी दौड़ समाप्त हो जाती है, क्योंकि वह तत्व मिला, वह पाया कि अब उसको पाने के बाद और कुछ पाने लायक नहीं रहा। जो वर्णन ब्रह्म निरूपण कर रहा है कि वह देश ही वैसा है, अब उस देश से बढ़कर फिर और कुछ नहीं है। इसलिए वह जो अवस्था है साधक की, शिष्य की, उस अनुभूति की अवस्था में फिर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए सदगुरु का वो शब्द बड़ा प्रसिद्ध, मन मस्त हुआ तब क्या बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्या तोले, हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, तेरा साहेब है घटमाही, बाहर नैना क्यों खोले। कहें कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिल बोले। अरे भाई कहां दौड़ रहे हो, कहां जा रहे हो। तिल बोले, एक तिल की ओट में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा पर्दा है, और सदगुरु वो पर्दा हटा देते हैं। और जब सदगुरु पर्दा हटा देते हैं तब जो मस्ती आती है, हंसा पायो मान सरोवर, जो मान सरोवर मिल गया फिर ताल तलैया क्या डोले। फिर छोटे मोटे गड्ढे में जाकर गटर गंगा में स्नान करने की क्या जरूरत है। फिर तलैया तलैया है, मान सरोवर के निवासी हम तो, मान सरोवर के, वो हंस का प्रदेश है। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्या डोले, हीरा पायो, हीरा पाया है। अब हीरा पाया है तो कर्तव्य बनता है अपना कि उसको संभाल के रखो। हीरा कोई सबके सामने खोलने लायक वस्तु नहीं होती। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा है, हीरा तहां न खोलिए जहां कुंजड़ों की हाट, सहजे गांठी बांध के लग गया अपनी बाट।
हीरा सबके सामने खोलने लायक नहीं होता। कोई जौहरी है उसके सामने उसकी कीमत होती है। जिसको वास्तव में वो लगन हो, जिसको वास्तव में रस है, मिलेगा, उसे जरूर मिलेगा। यदि उसकी तत्परता है तो उसे वो प्राप्त होगा। लेकिन वो सबके सामने खोलने की चीज नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, हीरा पायो गांठ गठियायो। यदि आपने कुछ पाया भी है सदगुरु से तो गांठ में बांध के रखना। और इसलिए भी बांध के रखना क्योंकि दूसरे लोग कहीं आपकी हंसी न उड़ाए। हमने सदगुरु के कुछ सेवकों से यह बात सुनी है। उन्होंने कहा है कि सदगुरु शांतिदास जी महाराज साहब, जिन्होंने यदि किसी को कोई बात कह दी तो उसके जीवन में वो बात बन गई। यदि किसी को कहा होगा कि तुम्हारा जीवन ऐसा बन जाएगा तो बन गया। किसी और को कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको लोगों ने बताया है। और यह भी जो है, यह भी उसी सद्गुरु की परंपरा है। इसलिए जब उन्होंने किसी के प्रति कुछ कहा तो वो स्वयं सद्गुरु ही बोलते रहे। और इसके कारण जिन्होंने भी उनके प्रति निष्ठा रखी, उन्हें उस निष्ठा का परिणाम अपने जीवन में सुखद प्राप्त हुआ है। इसलिए शिष्य को अपने सद्गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा होनी ही चाहिए। वहां किसी भी प्रकार के संदेह को कोई गुंजाइश नहीं है। यदि आपको कहीं खूंटा गाड़ना है तो जमीन का धरातल मजबूत हो। यदि आप कीचड़ में खूंटा डालोगे तो उस खूंटे को किसी का आधार बनाया नहीं जा सकता। जब खींचोगे जिधर उधर ढुल जाएगा। कीचड़ का खूंटा स्थायी नहीं होता। जब जमीन मजबूत होगी तो मजबूत जमीन में गाड़ा हुआ खूंटा स्थिर रहेगा। इसी तरह से जीवन में श्रद्धा वैसी स्थिर होनी चाहिए। और जो जितना एकनिष्ठ स्थिरता को प्राप्त करेगा, उस पर सद्गुरु की वैसी ही महती कृपा बरसती है। और उस कृपा के द्वारा उसके हृदय का कोना कोना बाग बाग हो जाता है, गुलशन गुलशन हो जाता है। इसलिए हमारे सद्गुरु के प्रति अखंड श्रद्धा होनी चाहिए। महापुरुषों ने तो यहां तक कहा है कि श्रद्धा में थिगड़ा नहीं लगाया जाता। यदि श्रद्धा की चादर है उसमें छेद हो संभव नहीं। छेद होगा तो कोई थिगड़ा लगाने की कोशिश करेगा। वो तो अखंड होनी चाहिए। श्रद्धा में संधि नहीं, श्रद्धा को सांधा नहीं। और जब ऐसी दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ निष्ठा, एक निष्ठ, ये शिष्य के अंतर्गत ये निष्ठा जब दृढ़ होती है, उस निष्ठा के परिणाम स्वरूप ही उसे सद्गुरु की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हमें जैसे महापुरुषों का आश्रय मिला है, सद्गुरु रामस्वरूप दास जी महाराज, उनके गुरुदेव परम गुरु शांतिदास जी महाराज साहेब, जिनकी स्मृति में हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं। सद्गुरु शांतिदास जी महाराज साहेब की जन्म शताब्दी का अवसर है। सद्गुरु रामस्वरूप दास जी महाराज ने समाधि ली, उसको 10 साल हो रहे। अनायास साथ साथ सब हो रहा है।
वास्तव में हमारे सारे कार्य अनायास ही होते रहे। कभी कभी हमारी नीला बहन हमको कहती है कि साहब आपका नाम अनायास साहब रख देना। अनायास जो भी हो रहा है वास्तव में हम करने वाले कौन है? वो तो सद्गुरु करते हैं। इसलिए हम तो उन पर श्रद्धा रखे उनके आशीर्वाद के कारण आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये कार्य बढ़ रहा है। आप सबके सामने समर्पण कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है और सद्गुरु की इच्छा होगी तो अगले साल तक इसका पूरा उद्घाटन हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जिन साधनों को इस हॉस्पिटल में स्थापित किया जा रहा है वे दुर्लभ साधन है। अभी भी अपने हार्ट हॉस्पिटल में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वो सुविधाएं पूरे गुजरात में कहीं नहीं। और हमने जब हार्ट हॉस्पिटल में सुविधाएं उपलब्ध कराई थी तब भारत में ही यह अपना तीसरा हॉस्पिटल था पूरे भारत में। मुंबई में भी जब नहीं थी तब अपने यहां स्थापित हो गई थी। इसलिए मुंबई से पेशेंट अपने